हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अर्थात संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे पहले जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझा चुकी हूँ, मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो शब्द बताए हैं, जैसे कि स्कीमा क्या होता है, हमारा एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन। अगर मैं बात करूँ स्कीमा, एकोमोडेशन क्या होता है हमारा, समायोजन, एसिमिलेशन समावेशन, एडेप्टेशन क्या होता है, साथ में इक्विलिब्रियम मतलब साम्य धारण। ये जो 4-5 शब्द है, इससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये मैं पहले ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो उन्होंने जो है अवस्थाएं बताई कि बच्चों की अलग अलग स्टेज पे अलग अलग उसके मानसिक विकास होता है, उसके बारे में जो है आज मैं बताऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये देख ही रहे हैं आप, स्मार्ट से हैंडसम से जो दिख रहे हैं, ये हमारे कौन है, जीन पियाजे। आपके माइंड में रहना चाहिए कि फ़ोटो एक रहती है तो हम चीज़ों को अच्छे से समझने में हमें मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऐसा करें ही, अगर आपको लगता है यूज़फुल है, कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है, ये सब रही बातें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे जो थे ये कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड निवासी बोला जाता है। मतलब जीन पियाजे को जो है, एक मिनट, हाँ, जो जीन पियाजे थे वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें स्विट्ज़रलैंड निवासी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। अब पहले संज्ञानात्मक विकास का मतलब समझिए। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान का मतलब हमारे मस्तिष्क, मस्तिष्क का मतलब हमारा बुद्धि। तो हमारे बुद्धि का विकास जो हुआ है उसका उन्होंने जो है सिद्धांत दिया है। और विकासात्मक मनोविज्ञान इसलिए बोला गया है इनको, इन्होंने विकासात्मक नाम इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने बताया कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, बच्चे का विकास एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे जो है चलता रहता है, एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। बच्चे का जो मैक्सिमम विकास है, मतलब मानसिक विकास संबंधी जो क्रियाएं हैं बच्चों का, उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। मानसिक विकास संबंधी जो क्रियाएं हैं उसका जो है उन्होंने बच्चों में किस तरीके से उनका मानसिक विकास होता है उसका जो है उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। और इन्होंने बताया कि 0 से लेकर 15 वर्ष तक बच्चे के बुद्धि का मैक्सिमम जो है विकास हो जाता है। इन्होंने कहा कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इन्होंने कहा कि बच्चा का जो ज्ञान है वो नकल पर आधारित ना होकर किस पर आधारित है, खोज पर आधारित है। इसीलिए इन्होंने खोज व निर्माण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत खोज व निर्माण का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी याद रखिएगा, जीन पियाजे ने। इन्होंने इसीलिए बताया क्योंकि बच्चा खोज कर जो है अपने बुद्धि का विकास करता है, तो इसे इसलिए जो है नन्हे वैज्ञानिक बोला जाता है, मतलब लिटिल साइंटिस्ट। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो है इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो ये 4 अवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली अवस्था जो उन्होंने क्या बताई है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो एक नाम है लेकिन हिंदी में कई नाम है, इसलिए नोट डाउन करते रहिएगा। जो ये अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंद्रिय जनित गामक अवस्था को जो है संवेदी, एक मिनट, हाँ, ये संवेदी लिखा हुआ है, संवेदी पेशी अवस्था भी बोला जाता है। क्या, संवेदी पेशी अवस्था, इसी को संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं। संवेदी गामक अवस्था। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम चेंज करके दे देते हैं तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक जो है क्या है, प्रेरक पेशी अवस्था, प्रेरक पेशीय अवस्था। तो ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। मतलब बच्चा जो है वातावरण को समझने के लिए किसका प्रयोग कर रहा है, अपने इंद्रियों का। किसी भी वस्तु के बारे में जो है वो सुनकर देखकर जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी वस्तु को बारे में उसे समझना है तो वो सुनकर देखकर उसे जो है महसूस करने की कोशिश करता है। अगर बच्चे के सामने कोई बड़ा आदमी जैसे आंख झपकाए, पलक झपकाए, तो वो उसको देखकर जो है वो झपकाने की कोशिश करता है। तो मैं कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चा जो है लोगों को देखकर अनुकरण करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। बच्चा जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बड़े अगर देखते हैं कि स्विच को वो टच कर रहे हैं
कुछ काम करने के लिए, लेकिन बच्चा को समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा, वो भी उस स्विच को जो है क्या करने की, टच करने की कोशिश करता है। मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है किस में पाया जाता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में, जिसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में इस टाइम पर आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसमें कि अगर मान लो बच्चा खेल रहा है, उसकी बॉल जो है उसकी मम्मा अपने बैग में पीछे जो है छिपा देती है, तो वो बच्चा जो है उसको ढूंढ कर ला कर दे देगा एंड तक, मतलब 2 वर्ष के लास्ट आते आते उस चीज़ का जो है उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। तो ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था के ही एक महत्वपूर्ण जो है इसका एडवांटेजेस है। मतलब इसी में आता है वस्तु अस्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में विकसित हो जाता है, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है इन्होंने बताई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था कहने का मतलब होता है पूर्व, मतलब क्रिया करने की पहले की अवस्था। इसमें बच्चा जो है पहले क्रिया नहीं करता है, काम करता है, फिर उसे समझ में आता है। तो ये जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है, इसे इंग्लिश नाम याद रखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आजकल पता ही आपका एग्ज़ाम जो है बाइलिंगुअल आता है, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी वाले बच्चे जो है इंग्लिश वर्ड पर भी अपना थोड़ा सा फोकस बनाएं, इंग्लिश में भी इधर उधर थोड़ा देख लिया करेंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चंस जो है गलत होने के पूरे चांसेस बस इसलिए हो जाता है क्योंकि शब्द जो है चेंज करके दिया जाता है, वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीन पियाजे ने इस अवस्था को जो है 2 भागों में बांटा। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, एक उन्होंने 2 से 4 वर्ष की बताया और एक 4 से 7 वर्ष की अवस्था बताई है। तो इनको अलग अलग नाम दिया है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था है जो है उसे पूर्व प्रत्यात्मक काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल। इस अवस्था में बच्चे में जो है सूचकता, इसको समझिएगा, वस्तु या किसी शब्द प्रतिमा, किसी शब्द को देखा तथा चिंतन किसी भी चीज़ के लिए वस्तु किसी शब्द को देखकर चिंतन करना, ये सब जो है बच्चा किसके माध्यम से करता है, चिन्ह व संकेत के माध्यम से करता है। अगर कोई वस्तु उसने देखा, ठीक है, तो अगर वो कोई चीज़ को देखता है, किसी वस्तु को देखता है, कोई शब्द देखता है, तो उसके बारे में जो उसकी चिंतन होता है, चिंतन करना शुरू करता है, तो वो चिन्ह व संकेत के माध्यम से जो है यहाँ पर वो कर पाता है। लाक्षणिक कार्य क्या है, चिंतन व कार्य में कोई भी चीज़ उसको समझना है या कोई कार्य कर रहा है, उसमें वो जो है संकेत व चिन्ह का प्रयोग करना क्या कहलाता है, लाक्षणिक कार्य कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि वो किसी भी वस्तु के बारे में उसे चिंतन या कोई भी कार्य करना है, तो उसमें जो है संकेत व चिन्हों का प्रयोग करना जो है क्या कहलाता है, लाक्षणिक कार्य कहलाता है। तो ये याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, आगे इसी का जो गुण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था में ही बच्चे में जो है जीववाद की धारणा का विकास हो जाता है। जीववाद की धारणा मतलब वो क्या करता है, जीववाद की धारणा मतलब निर्जीव वस्तुओं को जो है वो सजीव समझने लगता है। कहने का मतलब है अगर बच्चे के पास जो है एक डॉल है, तो वो जो है समझेगा कि वो अगर जैसे मम्मी बेबी को दूध पिला रही थी, तो उसको लगता है कि डॉल को भी दूध पिलाना चाहिए, तो वो निर्जीव वस्तुओं को जो है सजीव समझने लगता है। देख रहे हैं यहाँ पर एक लड़की है, वो किस तरह से अपने डॉल के जो है हेयर्स बना रही है। तो यहाँ पे वो जो चीज़ों में जान नहीं है, मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं उसको भी वो सजीव मान बैठता है। ठीक है, अगली जो है 2 से 4 वर्ष में ही आत्म केंद्रिता का गुण आता है। तो इसमें यह सोचना कि दुनिया में जो कुछ भी है सब उसी का है। मतलब मैंने अपने खुद के बेबी को देखा है, वो अभी 3.6 ईयर्स का है, तो उसमें ये चीज़ है कि मतलब उसका जो सामान है वो कोई नहीं ले सकता। मतलब वो अपनी चीज़ों को जो भी उसके आसपास जो भी उसके टॉयज़ हैं वो उसी का है, और वो कोई मतलब किसी और को देगा ही नहीं, और दूसरे का भी होगा तो सोचेगा कि नहीं वो भी मेरा है। तो उसके यही बात बोला है कि यह सोचना कि दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ वो उसका ही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस बच्चे को। ठीक है, इमेज को अपने माइंड में रखिएगा, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सोच विचार में केंद्रीकरण मतलब अपने ही किसी भी चीज़ के बारे में एक पक्ष को देखना, वस्तु को एक पक्ष में देखना। कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा है, मतलब बच्चा जो है अगर उसके पीछे शैडो चल रही है, तो ये नहीं उसे लगता है कि वो जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे शैडो चलेगी, उसको लगता है कि ये जो परछाई है वो उसकी पीछा कर रही है। ठीक है, तो वस्तु को एक ही पक्ष में देखता है, वो कोई अगर समझाए तभी भी उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बारे में वो क्रिया नहीं कर पाएगा, वो बस सिर्फ देख कर उसी को समझने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अहम भाव, स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना। स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देने का क्या मतलब है कि यहाँ पर बच्चा
कहने का अर्थ यह है कि बच्चा जो सोचता है वही सही है, मतलब स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना। एक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कल चिल्ड्रंस डे था और इसमें मेरा बेबी प्ले ग्रुप में जाता है और उसको जो है उसकी टीचर ने कुछ चीज़ें दी थी, मतलब जैसे एक वो दिया था चिप्स था, तो उसको वो बहुत पसंद आया। तो वो घर पे आया तो उसको जो बचा हुआ था वो शाम को खाया, फिर उसको वो इतना अच्छा लगा कि जिद करने लगा कि मुझे यही चाहिए। अब उसको बोल रहे हैं कि नहीं तुम थोड़ी देर रुक जाओ, चाय पी लेते फिर चलेंगे, नहीं, उसको क्या है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो मतलब कि आप जो है जो समझाने की कोशिश करेंगे वो नहीं समझेगा। अहम भाव, बच्चे में अहम भाव आता है, यहाँ पे स्वयं के दृष्टिकोण को वो वैल्यू देता है, वो और किसी की बात को नहीं सुनता है। तो ये अवस्था जो है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। उसमें जो है मैंने बताया पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है वो 2 से 4 वर्ष का है। तो उसमें जीववाद, आत्म केंद्रिता का गुण, लाक्षणिक कार्य मतलब लाक्षणिक चीज़ें करना, संकेत व चिन्ह के माध्यम से चीज़ों को बताना, अहम भाव, ये जो है चीज़ें ये बच्चे में जो 2 से 4 वर्ष की अवस्था में आती है। अब बात आता है 4 से 7 वर्ष, जिसे आंत प्रज्ञा काल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इस अवस्था में जो है बच्चे में पलटावी गुणों का अभाव पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर आप इस टाइम पर अगर कोई है, मतलब मान लो कि मम्मा अगर अपने बेबी को समझाती है, उसके सामने उसका ब्रदर है, तो उसको बोलती है कि ये तुम्हारा जो है भाई है। उस लड़की को, उसकी बहन है, उसको बोलता है कि ये तुम्हारा जो है भाई है। तो वो जो छोटी बच्ची लड़की है वो ये उल्टा नहीं समझ पाएगी कि ये मेरा भाई है तो मैं उसकी जो है क्या हूँ, बहन हूँ, ये उसे समझ में नहीं आता है। तो मतलब यहाँ पे जो है पलटावी गुणों का अभाव पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 2 × 4 क्या होता है, 8 होता है, तो 4 × 2 क्या होगा, ये जो है उसको यहाँ पे ये चीज़ जो है उसे समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है विकेंद्रीकरण व विलोमिता का अभाव पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे बच्चे में जो है, जो बच्चा है वो क्या करता है, विलोमिता का अभाव। यहाँ पे बच्चे को सामने जो है अगर 2 हम स्टिक दिखाते हैं, 2 डंडे दिखाते हैं सामने सामने रखकर, तो वो उसे लगेगा कि वो देखेगा तो बराबर है तो वो कहेगा बराबर, लेकिन इसी को अगर मैं ऊपर नीचे करके दिखाऊंगी तो वो बोलेगा नहीं, ये वाला जो है क्या है, वो बड़ा है। तो यहाँ पे जो है विलोमिता का अभाव पाया जाता है। 4 से 7 वर्ष जो अंत प्रज्ञा काल है, इसमें पलटावी गुणों का भी अभाव पाया जाता है, विलोमिता का भी अभाव पाया जाता है। तो याद रखिएगा इस काल को। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, वेट, हाँ, तीसरी अवस्था जो है क्या है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पहले ले लेते हैं। हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट स्टेज, ये अवस्था जो है हमारी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था को जो है एक चीज़ और याद रखिएगा, इसे निग्नात्मक अवस्था भी आग्नात्मक अवस्था भी बोलते हैं, आग्नात्मक अवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं, अज्ञात्मक अवस्था। इसी को जो है मूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन अवस्था, ये नाम भी याद रखिएगा। अज्ञात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन अवस्था, और एक ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ठोस, क्योंकि ठोस वस्तुओं को देखकर वो समझता है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था, तो ये याद रखिएगा, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अब मानिए मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त वस्तुएं, कहने का अर्थ है कि जो वस्तुएं उसके सामने दिख रही हैं उसी के बारे में जो है वो चिंतन कर पाता है। सामने अगर वस्तु है, जैसे ठोस वस्तु है या जो भी चीज़ है उसको दिख रही है, उसी के बारे में जो है वो अपना चिंतन करना आरंभ कर देता है। इस टाइम पे बच्चे में जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु में जो बच्चे में संख्याओं का बोध हो जाता है, मतलब संख्याओं का इस टाइम पे जो है वो ज्ञान हो जाता है। बच्चा जो है वर्गीकरण करना सीख जाता है, मतलब कि वस्तुओं को जो है वो वर्गीकरण, मतलब कोई भी वस्तु है उसको अलग अलग करके लगाना जो है वो सीख जाता है। चिंतन व तर्क में जो है बच्चे में क्रमबद्धता आ जाती है। वो जो ठोस वस्तुएं हैं उनके आधार पर जो है बच्चा जो है अपने चिंतन व तर्क के आधार पर जो है उन्हें क्रम तरीके से लगाना जो है शुरू कर देता है। वस्तुओं को क्रम में लगाना जो है सीख जाता है, संख्याओं का बोध हो जाता है। अब इसमें जो है चिंतन में जो है, जब बच्चे का जो तार्किक चिंतन है, मतलब इसमें जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो मतलब जो सामने दिख रहा है उसी के आधार पर जो
है वो चिंतन कर पाता है। तो चिंतन में जो है पलटावी गुणों विलोमिता का गुण का जो है विकास हो जाता है। हमने पिछली अवस्था में पढ़ा कि बच्चे में पलटावी गुणों का अभाव पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चा जो है समझ जाता है कि 2 × 4 क्या होता है 8 है, तो 4 × 2 जो है क्या होगा, ये भी 8 ही होगा। ठीक है, विलोमिता का उसे पता चल जाता है, विलोमिता के गुण का अभाव नहीं पाया जाता। 2 गिलास है, ये आधी भरी हुई है, ये पूरी भरी हुई है, इस चीज़ को वो समझ जाएगा। अगर ये चौड़ी होगी तो ये भी बता देगा कि ये चौड़ी है इसलिए ये और पानी इसका कम है। ठीक है, अगर छोटी गिलास भरी हुई है और छोटी गिलास का पानी इसमें हमने डाला तो ये क्यों, तो क्योंकि वो जो है चौड़ा है इसलिए इसमें पानी जो है कम में ही आ गया। तो इस चीज़ को जो है वो समझ जाता है। ठीक है, संरक्षण गुणों का विकास हो जाता है, अर्थात बालक को जो है लंबाई, चौड़ाई, तरल, ठोस वस्तुओं, क्षेत्रफल आदि का जो है वो समझने लगता है यहाँ पर। ठीक है, संरक्षण गुणों का जो है यहाँ पे बच्चे में क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। बच्चे में भाषा एवं विचार की योग्यता जो है विकसित होने लगती है, अर्थात ये जो है यहाँ पे बच्चा जो है अच्छे से चीज़ों को समझने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बस याद रखिएगा, जो उसके सामने चीज़ें हैं उसी को देख कर जो है वो समझता है, वो अमूर्त रूप से चिंतन नहीं करता। अगर चीज़ सामने नहीं है तो उसके बारे में जो है अपना ज्ञान वो नहीं बना सकता, अपना चिंतन नहीं कर सकता। अब बात आती है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें एक चीज़ और समझिएगा, पीछे 1 मिनट, इसमें जो है अग्नात्मक बोला गया है। अग्नात्मक कहने का मतलब होता है कि अग्नात्मक स्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या एग्जाम्पल के द्वारा जो है क्या है, नियम को समझता है। मतलब उदाहरण के द्वारा जो है, उदाहरण पहले बताते हैं फिर वो नियम तक पहुंचता है। तो क्योंकि सामने जो चीज़ें देखती है तभी वो जो है उसके बारे में अपनी राय बना पाता है, अपनी चिंतन जो है कर पाता है, इसलिए इसे अग्नात्मक अवस्था भी बोला जाता है। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको समझिए। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, तो अमूर्त रूप से मतलब जो सामने बच्चे के सामने चीज़ें नहीं है, ये अवस्था पहले समझ लीजिए कि ये अवस्था जो है 11 से कब तक की है, 1 मिनट पेन ले लेते हैं, हाँ 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इसे जो है अमूर्त औपचारिक अवस्था भी बोला जाता है, इसे औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे औपचारिक अवस्था भी बोला जाता है, निगनात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या औपचारिक अवस्था के साथ साथ औपचारिक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो बोला ही जाता है, औपचारिक अवस्था भी बोला जाता है, और इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है। क्या अमूर्त, क्योंकि अमूर्त रूप से चिंतन करता है बच्चा, अमूर्त चिंतन की अवस्था है ये जो नाम याद रखिएगा। अमूर्त चिंतन का विकास होता है, मतलब सामने अगर बच्चे के सामने चीज़ नहीं दिख रही है तभी भी जो है उसका जो है वो विकास हो जाता है, मतलब उसके बारे में वो अपना चिंतन आरंभ कर सकता है। भाषा एवं अभिव्यक्ति की क्षमता में, मतलब भाषा और अभिव्यक्ति जो उसके लैंग्वेज की डेवलपमेंट है और उसके जो उसके बात विचार करता है, वो लोगों से बातचीत करता है, ये जो है चरमोत्कर्ष की अवस्था होता है। मतलब कि भाषा एवं अभिव्यक्ति की क्षमता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, इसमें बच्चे की भाषा का पूरा विकास हो चुका होता है। ठीक है, चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है, मतलब बच्चे के सामने वस्तु मौजूद नहीं है तभी भी उनको चीज़ों को जो है क्रमबद्ध में लगाना सीख जाता है। अभिसारी अर्थात सृजनात्मक चिंतन, बच्चे में जो है क्रिएटिविटी का गुण आ जाता है। निगनात्मक तर्क का विकास होता है, वही बताया कि बच्चा जो है इसमें सबसे पहले नियम से जो है कहाँ पर, उदाहरण की ओर, पहले नियम भी बता दे तो भी वो जो चीज़ों को समझ जाता है। इसमें इससे पहले उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बच्चे का जो है मैक्सिमम उसके मानसिक विकास हो चुका है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन के आधार पर तर्क क्षमता, कल्पना व प्रयोग के आधार पर जो है वो निष्कर्ष निकालने की क्षमता का जो है उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है उसका मैक्सिमम पूरा विकास, उसके माइंड का जो मानसिक विकास होता है वो पूरा हो चुका होता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि बच्चा ऑब्जर्व करके, तर्क वितर्क करके, कल्पना करके, प्रयोग के आधार पर जो है निष्कर्ष निकालने की क्षमता का पूरा विकास यहाँ पे बच्चे का हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसका शैक्षिक उपयोग क्या है, मतलब अब जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको जो है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बच्चे को अंदर कौन सी चीज़ें हम कैसे करवाएं, एज अ टीचर कैसे चीज़ों को करवाएं कि बच्चे को चीज़ें समझ में आए। तो ये इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको माइंड में रखेंगे तो आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
तो यहाँ पे जो है अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को स्वयं सीखने का मौका दे, क्योंकि बच्चा जो है करके जब सीखता है तो उसके अंदर जो है चीज़ें लंबे समय तक उसे चीज़ें जो है याद रहती हैं। तो अधिगम को वो स्वयं संचालित करना चाहिए, मतलब कि अगर बच्चा छात्र को स्वयं सीखने दे, उन्हें अपने अधिगम को स्वयं एक दिशा देने दें, तो वो अच्छे से सीखेगा। बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है, क्योंकि बालक का ज्ञान जो है वो नकल पर आधारित ना होकर किस पे आधारित होता है, खोज पर, इसीलिए उसे लिटिल साइंटिस्ट बोला जाता है। तो खोज पर तो इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान का निर्माण जो है बच्चे को स्वयं करने दें। एज अ टीचर आप केवल क्या करना है, सीखने का अवसर उसे दें, ठीक है, उसे सुविधाएं प्रदान करें। छात्र को जितना अधिक करके सीखने का अवसर मिलेगा, उसका ज्ञान जो है उतना ही अधिक क्या होगा, अस्थाई और स्पष्ट होगा, क्योंकि बच्चा खुद लर्निंग बाय डूइंग, खुद वो जो करके सीखेगा, क्या, लर्निंग बाय डूइंग। तो वो जो है ज्ञान जो है उसको क्या होगा, वो लंबे समय तक उसके दिमाग में रहेगा, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक व मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों, आपने देखा ही अभी स्टेजेस हमने पढ़े, तो 0 से 15 वर्ष के आयु तक जो उसका मैक्सिमम जो है उसके मानसिक विकास होता है। तो ये नहीं कि तुरंत ही हो जाता है, धीरे धीरे जो चलने वाली प्रक्रिया है। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। कि बाल्यावस्था इसलिए क्योंकि शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता इसलिए बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तार्किक क्षमता जो बाल्यावस्था है उसमें बच्चों में जो है उनको ऐसी चीज़ें दें, उनके सामने ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो अपने दिमाग से जो है चिंतन कर सके। तो तार्किक क्षमता को बढ़ाने का जो है आपको एज अ अध्यापक प्रयास करना चाहिए। तो उम्मीद करते हूँ कि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर उसको जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश रहेगी कि उसको आपको मैं क्लियर कर दूँ। ऑल द बेस्ट।